नमस्कार, मैं रहबर बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में फ्लो टेस्ट से पहले मचे सियासी घमासान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति को लेकर मचे सियासी बवाल की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उत्तर प्रदेश में रोकने की सियासत की और अंत में बात होगी पाकिस्तान में हुए चुनाव के बाद मची उथल पुथल की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हाँ, 12 फरवरी को बिहार में नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, जो कि पिछले दिनों ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे। उनको 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट देना है, अर्थात उन्हें अपनी बहुमत साबित करना है। इससे पहले ही लालू यादव ने, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने और तेजस्वी यादव ने कहा था कि बहुत बड़ा खेला किया जाएगा, अभी तो ये खेला होना बाकी है। तो जाहिर सी बात है, चाणक्य माने जाने वाले, राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले लालू यादव ने जब ये बात कही, तो इससे लेकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गंभीरता से लिया। और जैसे जैसे फ्लोर टेस्ट करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे वहाँ का सियासी भूचाल मचता चला जा रहा है। बिहार में जिस तरह से बातें छनकर सामने आ रही हैं, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी टूटने के कगार पर हैं। और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर बिहार तक भारतीय जनता पार्टी के नेता सक्रिय हो गए। यहाँ तक कि मैदान में गृह मंत्री अमित शाह को भी उतारना पड़ा, जो कि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को वहाँ से हटा दिया गया और गया भेज दिया गया प्रशिक्षण के लिए, कि इसमें किसी तरह की टूटन न होने पाए। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब सत्ता पक्ष जो है वो अपने विधायकों को बचाने का प्रयास कर रहा है। अभी तक तो ऐसा होता आया है कि विपक्षी दल जो है वो अपने विधायकों को बचाते चले आ रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों की चिंता है कि कहीं वो टूट ना जाए, और यही वजह है सबको एकजुट करने के लिए उन्हें भेज दिया गया, गया बहुत भेज दिया गया और वहाँ पर प्रशिक्षण के नाम पर भेजा गया कि उन्हें प्रशिक्षण वहाँ पर दिया जाएगा। उधर जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने विधायकों को समेटना प्रारंभ किया और आज यानी कि शनिवार को प्रशांत कुमार, जो कि प्रशांत कुमार शायद नाम उनका, जिनके घर में मंत्री हैं और जिनके घर में आज दिन का भोज था, वहाँ पे सभी जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को वहाँ पर पहुँचना था। लेकिन बताया जाता है कि 17 विधायक वहाँ पर नहीं पहुँचे और यही वजह है कि नीतीश कुमार जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ की नज़ारा देखा तो नाराज़ होकर वहाँ से वापस चले आए। हालाँकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा जा रहा है कि सारे विधायक संपर्क में हैं, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यह है कि 17 विधायक ऐसे हैं जो लापता हैं, उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ हैं और वो आज उस भोज में भी, जो मंत्री का भोज था दिन का, वहाँ पे भी वो शामिल नहीं हुए। अब सवाल ये उठता है कि 17 विधायक हैं कहाँ? तो कहीं कोई कह रहा है कि 10 विधायक हैं, तो कोई कह रहा है 17 विधायक हैं। बहरहाल सवाल यही उठता है कि आखिर ये विधायक कहाँ गए और इस वक़्त हैं कहाँ? उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। किसी तरह का जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं का उनसे संपर्क नहीं है। हालाँकि वहाँ पे एमएलसी समेत कई अन्य लोग ज़रूर भोज पहुँचे, लेकिन उनका वहाँ पर काम ही क्या? तो अब सवाल ये आता है कि 48 घंटा बचा रहेगा, यानी कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट देना है और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के ये विधायक जो आज भोज में नहीं पहुँचे, तो इनका क्या होने वाला है? क्या ये क्रॉस आउट कर देंगे? क्या ये राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो जाएँगे? या फिर इनका क्या रवैया होगा? इसे लेकर सियासी भूचाल बिहार में मचा हुआ है। यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड के ही एक विधायक ने दावा कर दिया है कि कल यानी कि रविवार को नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो शायद ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगने वाला होगा। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पे दावा किया है कि एनडीए सरकार ज़रूर बनी है, लेकिन उनका पूरा प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। बहरहाल ये तो 12 तारीख को ही स्पष्ट हो सकेगा कि खेला लालू यादव ने किया या फिर खेला गृह मंत्री अमित शाह ने किया, क्योंकि दोनों को ही राजनीति का चाणक्य माना जाता है। अब दोनों चाणक्य आमने-सामने हैं, तो अब देखना ये होगा, एक तरफ सत्ता है, ताकत है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे हुए लालू यादव हैं। अब दोनों के बीच में ये जो घमासान है, इसमें जीत किसको मिलती है, ये आने वाला 12 तारीख ही बताएगा। बहरहाल सबकी निगाहें जो हैं बिहार पर टिकी हुई हैं। निगाहें तो फिर इस वक़्त तो टिकी हुई हैं
भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर 2 दिन के अवकाश के बाद कल से यानी कि 11 तारीख से एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलेगी, झारखंड जाएगी, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में शामिल होगी। वाराणसी, जौनपुर होते हुए रायबरेली, अमेठी और इसके अलावा आगरा समेत कई अन्य जिलों में होती, 20 जिलों में होती उत्तर प्रदेश से गुजरेगी। लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है हर राज्य में, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार भी घबरा गई है और शायद यही वजह है कि अब उनकी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास ठीक उसी प्रकार से किया जा रहा है जिस प्रकार से असम में किया गया था। कहा जा रहा है कि अमेठी में धारा 144 लागू हो गई है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी, यहाँ तक कि गोष्ठी या नुक्कड़ सभा भी अब नहीं किया जा सकता है और ये जो धारा 144 है ये 31 मार्च तक के लिए लागू कर दिया गया है। सवाल ये आता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको अमेठी में भी जाना है, जहाँ के सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी को चिंता व्याप्त होने लगी है कि आखिर उनके संसदीय क्षेत्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब पहुंचेगी तो वहां पर काफी उलटफेर हो सकता है। ऐसे में उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शरण लिया है और यही वजह है कि अमेठी में वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि अमेठी में ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी घोषणा किया था कि वो रायबरेली और अमेठी में इंडिया गठबंधन के जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसमें वे शामिल होने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 19 फरवरी को जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी अमेठी में तो क्या वहां पर जनसभा या रैली को अंदर पहुंच यात्रा को अंदर जाने दिया जाएगा या फिर असम जैसा ही माहौल यहाँ भी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से असम में यात्रा को रोका गया गुवाहाटी जाने के लिए, अंदर जाने के लिए, लेकिन गुवाहाटी के ही लोग बाहर आ गए और आके राहुल गांधी से मुलाकात किया। क्या उसी प्रकार से अमेठी में भी होने जा रहा है? सवाल ये आता है कि कहीं ऐसा न हो कि भारतीय जनता पार्टी का ये कदम उसी के लिए काफी परेशान कुन हो जाए। बहरहाल देखने वाला होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में स्वागत होता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। क्या पूरे ज़िले में जिन 20 ज़िलों से होकर जाना, क्या हर ज़िलों में धारा 144 लागू कर दी जाएगी और फिर यात्रा को यहाँ से किनारे बाहर से मतलब शहर के अंदर से नहीं होकर गुजरने दिया जाएगा। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में और क्या-क्या होता है। बहरहाल निगाहें सबकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे है जब वो उत्तर प्रदेश में शामिल होगी। बहरहाल निगाहें तो इस वक्त और भी सियासी हलचल मचाए हुए है और वो ये है कि जयंत चौधरी जो कि राष्ट्रीय लोक दल के नेता हैं और उनके एनडीए में शामिल होने उनकी संभावना व्यक्त की जा रही है 12 तारीख को। और ऐसे मौके पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी पार्टी के हैं और आज़ाद समाज पार्टी के हैं, वो अखिलेश यादव से हाथ मिला सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर यूपी की जो सियासत है उसमें काफ़ी और भूचाल आ सकता है, क्योंकि जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने को लेकर अगर जयंत चौधरी को स्वयं लाभ मिल रहा है, लेकिन जो जयंत चौधरी के पार्टी के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उन्होंने इसका विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से जो पलट है ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान नेता टिकैत ने भी उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये गलत है और उनको उसमें नहीं जाना चाहिए। बहरहाल तो आने वाला वक्त पता है। हालांकि जयंत चौधरी ने अभी किसी प्रकार का इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। अ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो 12 तारीख को जब उनके पिता के जन्मदिन मनाया जाएगा, जब वो भोग मनाया जाएगा, उस समय शायद वो उसमें शामिल हो सकते हैं। बहरहाल तो आने वाला वक्त बताएगा कि शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। सबसे बड़ा सियासी भूचाल इस वक्त देश में मचा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर, जिसको राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ा वर्ग से नहीं है, बल्कि उनकी जो जाति है वो सामान्य वर्ग में पैदा हुए हैं और 50 साल तक वो सामान्य वर्ग के रहे हैं। इसके पश्चात ही भारत वो जो हैं वो पिछड़ा वर्ग के जाति में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, सीधे तौर पे आरोप लगाया हो, कहा भी है कि वो पिछड़ा वर्ग के सिर्फ कागजी तौर पर हैं, लेकिन वास्तव में जनजात जो है वो सामान्य है। अब इस जाति को लेकर काफ़ी सियासत मची हुई है, सियासी भूचाल मचा हुआ है। सियासी भूचाल तो पाकिस्तान में भी है, जहाँ पे बीते 8 फरवरी को वहाँ पे मतदान हुआ और रात में ही
मतदान के फ़ौरन बाद ही वहाँ पे मतगणना भी प्रारंभ हो गई। शुरुआती दौर में देखा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ और बिलाल भुट्टो की जो पार्टी है दोनों की वो आगे बढ़े, लेकिन अचानक पलटी मारी गई और इमरान खान की जो कि जेल में बंद हैं और उनकी पार्टी का सिंबल पे भी लोग नहीं लड़ रहे हैं बल्कि निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनके समर्थक जो हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ गए। 266 में 265 पर चुनाव हुआ है, 133 बहुमत का आंकड़ा है। आज जब चुनाव परिणाम जो सामने आया है अभी तक का, हालाँकि अभी 100% नहीं आया है, लेकिन अब तक जो आया है उसमें लगभग 100 से 102 सीटें जो है इमरान समर्थक जो हैं, इमरान पार्टी के जो समर्थक हैं, वो जीत चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पे नवाज़ शरीफ हैं, जिनके 73 सीटें मिली हैं, जबकि बिलाल भुट्टो को लगभग 51 से 52 सीटें मिली हैं। अब ऐसे में हालाँकि नवाज़ शरीफ ने मुख्यमंत्री वहाँ का जो है वो प्रधानमंत्री बनने का दावा उन्होंने ठोका है, प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोका है। लेकिन पेच फँस गया है, इमरान खान ने भी दावा ठोका कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन वो तो जेल में हैं, इसलिए मुश्किल ये है कि उनको प्रधानमंत्री बनने का न्योता सरकार बनाने का न्योता उनको दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से घमासान मचा है गठबंधन के बीच में, क्योंकि बिलाल भुट्टो जो हैं वो तैयार नहीं हैं नवाज़ शरीफ के साथ जाने का। हालाँकि आसिफ अली ज़रदारी के साथ नवाज़ शरीफ की बात शहबाज शरीफ की बात हुई और उसमें ये निष्कर्ष निकल के आया है कि बात जो सामने छन के आ रही है वो ये कि बिलाल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जबकि नवाज़ शरीफ की जो हैं मरियम नवाज़ उनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाए। फिलहाल अभी तो कोई बात सामने स्पष्ट नहीं है और वहाँ पे सियासी भूचाल मचा हुआ है। गृह युद्ध जैसी स्थिति वहाँ पैदा हो गई है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, पथराव हो रहा है, लाठी डंडे और गोलियाँ चली। बहरहाल ये तो अभी 2-3 दिन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वहाँ पर आखिर सरकार बनती तो किसकी बनती है। हालाँकि सेना की बात किया जाए तो सेना नवाज़ शरीफ के ही समर्थन में है। सभी की निगाहें पाकिस्तान पर भी हैं, क्योंकि वहाँ से जो भी सरकार बनेगी उससे भारत के रिश्ते पे क्या असर पड़ेगा ये भी आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल बस बारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।